हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पर प्राइमर जो है वो हमारे पोर्स को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो इवन लगे, ऐसा ना लगे ऊपर नीचे कहीं खुरदुरा खुरदुरा सा ना लगे। ठीक है, तो प्राइमर जो है वो हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर अच्छे से, और उसको इवनली अपने फेस पर जो है अप्लाई करेंगे उसको। तो जब तक प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं तब तक मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मैं आज से अपनी हर वीडियो में अपनी चाइल्डहुड स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। सम आर वेरी रिवेंजफुल एंड सम आर वेरी सैड एंड सम आर सो जॉयफुल। तो प्राइमर जो है वो मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं फेस पर यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर इसलिए क्योंकि जो मेरे आईज़ हैं उनके नीचे डार्क सर्कल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मे भी हो सकता है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इस वजह से जो है डार्क सर्कल्स वो हो रहे हो। तो उसको अप्लाई करेंगे अपनी स्किन कलर को जो है वो इवन करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, जो हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं, हमारे फेस पर जो भी रेडनेस होती है वो उसको हाइड कर देता है। ये मेरे लिप्स के ऊपर जो है यहाँ पर मैंने बहुत ज़ोर से जो है हैंकी से आई थिंक या मे बी दुपट्टे से मैंने बहुत ज़्यादा इसको रब कर लिया था, तो यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन हो गई थी, रेड हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया और अब इसको अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लेंगे। तो जो मैं स्टोरी की बात कर रही थी वो स्टोरी ये है कि व्हेन आई वॉज इन क्लास थर्ड, जब मैं थर्ड क्लास में थी, तो स्कूल्स वगैरह में जो है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं बच्चों के। तो हमारे स्कूल में भी हुआ था एक। तो मेरी जो मम्मी हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये शौक़ था, और वैसे हर किसी माँ को होता है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार करने का, और हर कोई ये सोचता है कि जो उनका बच्चा है वो सबसे सुंदर दिखे। तो मेरी मम्मी को भी ये था, तो मेरी मम्मी ने मुझे जो है हर पॉसिबल वे में जो है मुझे अच्छे से जो है वो रेडी किया। तो अभी जैसे क्या है कि अभी जो है 2024-23 में जो है ये ट्रेंड चल रहा है स्क्रंचीज़ वगैरह का, ये दोबारा से जो है वो हो गया शुरू। तो ये ट्रेंड चल रहा है स्क्रंचीज़ वगैरह का। तो जैसे स्क्रंचीज़ को हम हाथ में भी कैरी कर लेते हैं, तो उस वक्त भी क्या था कि मेरी मम्मी के पास जो है स्क्रंचीज़ वगैरह काफ़ी थे, जो कि उनके टाइम पर चलते होंगे। तो उन्होंने मेरे हाथ में वो एक स्क्रंची जो है वो डाल दिया। अब मैं उसको हाथ में पहनकर मैं स्कूल चली गई। मैंने आई थिंक स्कर्ट और टॉप समथिंग कुछ पहना हुआ था। मैं बीच बीच में आपको मेकअप के बारे में भी बताती रहूँगी। अभी मैंने जो है फेस पर अपनी फाउंडेशन जो है वो अप्लाई किया और मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे तैयार किया, और मेरे हिसाब से और मेरी माँ के हिसाब से तो शायद सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही लग रही थी। बट हुआ क्या कि मैं थर्ड क्लास में थी, और मुझसे एक क्लास सीनियर जो है फोर्थ क्लास में एक लड़की थी, मैं उसका नाम ले भी सकती हूँ अगर वो ये वीडियो देख भी रही होगी। तो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड आई हेट यू। उसका नाम था मोनिका। तो वो फोर्थ क्लास में थी, मुझसे एक साल बड़ी थी। तो उसने क्या किया कि वो और उसकी कुछ फ्रेंड्स वो बैठे हुए थे, और उसने मुझसे मतलब ऐसे बोला, मुझसे नहीं मतलब अपने फ्रेंड से ऐसे बोला हंसते हुए कि देखो इसने वो सर में लगाने वाला, सर चोटी बनाने वाला जो है अपने हाथ में डाल रखा है ब्रेसलेट बना के। और मतलब वो इतनी ज़ोर से हंसी, वो चीज़ मतलब मुझे इतनी ज़्यादा फील हुई कि मैं मतलब माई आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स। और वो चीज़ मुझे आज तक भी जो है वो याद है। मतलब मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि उसने इस तरीके से मजाक बनाया, बट उस वक्त भी और आज भी मुझे वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे वो इसलिए पहनाया था ताकि मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो अच्छा लगेगा मेरे हाथ पे, या फिर वो अच्छा लग भी रहा था। लेकिन उसने जिस तरह से मेरा मजाक बनाया और वो हंसने लगी और उसके फ्रेंड्स वगैरह जो है सब हंसने लगे, तो इट शटर्ड माई हार्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वो फ़ील हुआ, और आज भी मुझे ये बात जो है बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो ये बहुत गलत है। अभी जो है यहाँ पर मैं मेकअप की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है अपना फेस पाउडर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को जो है वो सेट करने के लिए।
और फाउंडेशन सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शुगर का आई शेडो पैलेट। इस आई शेडो पैलेट में जो है कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर तीनों होते हैं। और ये मैं फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से तो नहीं आती है, बट ये है कि कर लेती हूँ मैं। काम चलाओ मेकअप तो हो ही जाता है मतलब। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आज भी फ़ील होती है कि उसने इस तरह से मजाक बनाया और उसने मेरा मजाक बनाया, मुझे उस चीज़ से बुरा नहीं लगता। उसने जो मेरी मम्मी ने मुझे हाथ में पहनाया उस चीज़ का मजाक बनाया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसने मेरी माँ का मजाक बनाया, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और मोनिका, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, शेम ऑन यू, अंडरस्टैंड, शेम ऑन यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर तुम्हें याद है और तुम मुझे पहचानती हो और तुम इस वीडियो को देख रही हो, तो लिटरली शेम ऑन यू। तो दैट्स इट। तो ये मतलब एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैं उससे उस वक्त तो नहीं बोल पाई, ना मैं उससे आज तक बोल पाई, लेकिन मैंने अपने मन की जो है वो बात निकाल दी इस वीडियो में यहाँ पर। अगर वो देख रही होगी तो सच में तुम बहुत ही गंदी लड़की हो, या थी उस वक्त, अब पता नहीं तुम कैसी हो, लेकिन उस वक्त तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की थी। और जो तुम्हारा वो सर्कल था जिसमें वो लड़कियां हंस रही थी तुम्हारे साथ, दोज आर ऑल्सो वेरी, क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे वर्ड नहीं आ रहा उनके लिए कोई भी दिमाग में। तो इसके बाद जो है अब हम ब्लश अप्लाई करेंगे। तो ब्लश जो है मैंने वो इस सेम पैलेट से लिया है, और सेम पैलेट से ही जो है मैंने कॉन्टोरिंग की थी, और हाइलाइटर भी जो है इसी सेम पैलेट से जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई मेरा फ्रेंड जो है वो देख रहा है और वो उस मोनिका को जानता है, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रिस्पॉन्स दूँ। मैं उसको आज तक नहीं बोल पाई, लेकिन ये चीज़ जो है, तब जब भी मैं स्क्रंची देखती हूँ मुझे वो चीज़ जो है वो आ जाती है दिमाग में, और मेरा दिमाग जो है वो वहीं पे चला जाता है लौट के। एक 3rd क्लास की शिवानी, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं बोलती नहीं थी किसी से। कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मैं उस चीज़ को जो है मतलब लगा के बस रोती रहती थी, किसी के सामने भी नहीं रोती थी, कहीं छुप के रोने लगती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट थी। और अब तो शायद नहीं हूँ, अब तो मैं देखकर दुनिया के रंग में रंग चुकी हूँ, तो अब तो शायद मैं नहीं हूँ। और गाइज़, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, और अभी आप देखना कि काजल जो है वो कितना एक, क्या बोलते हैं, एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट जो है वो होता है। अभी इससे पहले जो है मेरा फेस ऐसा लग रहा था कि बस मुंह पे पता नहीं कुछ लगा लिया है, फाउंडेशन, ब्लशेस, इन सब की वजह से। लेकिन अभी जब मैं काजल लगा के आपके सामने आऊँगी स्क्रीन पर, तो अभी आप देखना कि उससे लुक में जो है एक सडन टर्न आ जाएगा। ये देखो, मतलब आँखें जो है वो अलग ही दिखने लगी हैं। उसके बाद जो है मैंने लाइनर भी लगाया था, और लाइनर लगाने में जो इस बार मेरी ऐसी तैसी हुई है, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन लाइनर मेरा इतना वाहियात लगा और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं पूरा बेस मैंने कर लिया है रेडी, और मैं अब लाइनर मेरा बिगड़ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने उसको शूट भी नहीं करना ज़रूरी नहीं समझा था। तो इसके बाद जो है हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अप्लाई करेंगे लिप लाइनर। लिप लाइनर जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है अपनी लिप्स को शेप देने के लिए, और जो लिप्स के चारों तरफ हमारे थोड़ा सा ब्लैक एरिया होता है ना, ब्लैक लाइंस जो होती है, उसको वो हाइड कर देता है। तो अब हम लगाएंगे अपनी लिपस्टिक जो है वो लगाएंगे। और लिपस्टिक की शेड मैं बताना भूल गई थी, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन सी लिपस्टिक शेड जो है वो यूज़ किया था। और मुझे पूरे ओवरऑल मेकअप में जो है बस एक यही पार्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एक काजल और एक लिपस्टिक से जो है पूरा मेकअप जो है, जब आप लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें आपको मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मेकअप जो है ओवरऑल हो चुका है और आप मतलब रेडी होने के कगार पर हैं। तो ये था, और लिपस्टिक का शेड भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बालों को मैंने जो है वो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया था। स्ट्रेटनर का रिव्यू जो है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये
अब आप मेरी खुशी देखो, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो कि मेरे बाल जो है वो हल्के से वेवी हैं, और मुझे ही स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट करते वक्त मेरी जो खुशी थी वो सातवें आसमान पर थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जो है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद जो है, मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी। मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, हर मेकअप लुक में भी नहीं करती हूँ। ये मैं जो है बहुत टाइम बाद जो है मैं बालों को स्ट्रेट कर रही थी। तो मेरी जो खुशी थी वो सातवें आसमान पर थी, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। और तैयार होने के बाद भी मैंने बहुत बार अपने बालों में जो है हाथ घुमाया है, और लेकिन पता नहीं मुझे करना नहीं आया, या फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो यही है। बाल जो है काफ़ी देर तक के लिए स्ट्रेट नहीं रह पाए, मतलब थोड़ी देर बाद जो है वो अपने आप ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो टर्न बैक होने लगे थे। तो अभी आप देखो कि कितना डिफरेंस है। अभी ये मेरे एक साइड मेरे जो है ओरिजिनल है बाल, और एक साइड जो है जो मैंने स्ट्रेट की है। ये मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो कितना डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर अब मैं दूसरी साइड जो है वो अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी। और स्ट्रेट करने से पहले जो है मैंने वो लिव ऑन लगा लिया था अपने बालों में, और क्योंकि लिव ऑन जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स पर जो है मैं खर्च नहीं करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे हाई प्राइसली जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बालों के लिए, फेस के लिए, वो आते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा अभी उस पर खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। फिर क्या फ़ायदा, आपका जो मेकअप है वो पड़ा पड़ा ख़राब होता रहे, एक्सपायर हो जाए, फिर उसको फेंकना पड़े। एक्सपायर प्रोडक्ट्स भी फेस पर यूज़ करना जो है वो कहीं की समझदारी नहीं होती। तो ये जो है मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, और दूसरा यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को भी स्ट्रेट कर रही थी। और यहाँ पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इवन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपने इस लुक को देखकर या बालों को स्ट्रेट देखकर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हुए जा रही हूँ। तो ये था। और इसके बाद जो है बालों को स्ट्रेट करने के बाद हमने क्या किया, पता नहीं हमने क्या किया, मैं खुद भूल गई हूँ हमने क्या किया था। और गाइस सॉरी, बैकग्राउंड को जो है वो अवॉइड कीजिएगा। मैंने कर्टन से छुपाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो इतना हाइड हो नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियस फैन चल रहा था और एसी चल रहा था, तो वो बार बार हवा से इधर उधर कर्टन जो है वो हो ही रहा था। उस तरफ जो है टैप की पाइपलाइन है, तो इस वजह से वहाँ पे सीलन की प्रॉब्लम रहती ही है। एक फ़ाइनल टच जो है मैं अपने बालों को वो दे रही हूँ स्ट्रेटनर से, और उसके बाद जो है वो वेट जो है वो ओवर होने वाला है, और मेरा फ़ाइनल लुक जो है वो आपके सामने आने वाला है। मैं बहुत सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और अब बारी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं अप्लाई करना भूल गई थी, या भूल ही नहीं थी, मैं उसको लास्ट में ही अप्लाई करती हूँ, सिंदूर। मैंने अपनी मांग भरी सिंदूर से, और अब बारी है मेरे फाइनल लुक की। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।